है प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी का। माँ जब गंगा स्नान करने जाती हैं तो रास्ते में इनको विष्णु प्रिया जी मिलती हैं। इनको देखकर लगता है कि अगर ये हमारी निमाई की बहू बन जाए तो हमें बड़ा सुख मिल जाए। पर वो सनातन मिश्र जो राज पंडित है उनकी कन्याएं बड़े धनी है और महाप्रभु चैतन्य देव घर में तो अर्थ का अभाव ही है। पिता भी पधार गए हैं, केवल माता और महाप्रभु हैं। एक दिन काशीनाथ नाम के एक घटक कहते हैं बिचौलिया को। बंगाल में जो लड़की लड़के का ब्याह कराता है उस बिचौलिया को घटक कहते हैं। वो घटक सची माता को मिले, महाप्रभु चैतन्य देव की मैया को, और उनसे कहा कि ठीक हाल चाल है। तो उनका ठीक है, पर हम चाहते हैं कि अब हमारे घर में अगर निमाई का ब्याह हो जाए, घर में बहू हो तो सब सुख हो जाए। तो उन्होंने कहा आपकी नजर में कोई? तो बोले नजर में तो देखा है राज पंडित सनातन मिश्र की जो बेटी है विष्णु प्रिया, पर हम कह नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़े आदमी है, बहुत धनेश्वर है और हमारे इतना धनेश्वर है नहीं। तो घटक ने कहा हम जाकर बात करते हैं। तो सनातन मिश्र के घर गए। घटक महाशय का, काशी नाम है इनका, काशीनाथ, इनका बड़ा सम्मान किया। तो इन्होंने कहा कि महाप्रभु चैतन्य देव से अगर तुम्हारी बेटी विष्णु प्रिया का ब्याह करा दें तो। अरे उन्होंने कहा ऐसा सौभाग्य कैसे? निमाई तो इस समय भारत के माने हुए पांडित्य को जो दिग्विजयी अपने को कहलाते थे उनको परास्त कर दिया। इतना उच्च कोटि के विद्वान हैं, भला वो हमारी बेटी से ब्याह कैसे करेंगे? अगर कर ले तो हमारा सौभाग्य। तो उनका हम बात जमाते हैं। बिचौलिया काशीनाथ ने कहा। सनातन मिश्र के यहाँ बात पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में महाप्रभु चैतन्य देव मिल गए। निमाई पंडित वो नमस्कार करते हुए कहा कहो पंडित तुम तो घटाया करते हो, किसको घटा के कहाँ से आ रहे हो? घटक महाशय उनको कहते। तो हंसते हुए घटक ने कहा मैं घटाता नहीं हूँ, मैं जोड़ता हूँ, 1 से 2 करता हूँ। 1 से 2 करना तुमको भी चाहता हूँ, तुम एक हो, तुम्हारा ब्याह करवाना चाहता है। कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हें मंजूर है ना? तो बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा हाँ हाँ हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ हमें तो कुछ पता नहीं है। कहते कहते हंसते हुए घर चले गए। घटक महाशय को इनकी हंसी से संदेह हो गया कि हमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को ये विवाह रुचा नहीं। सनातन मिश्र के यहाँ भी खबर पहुंच गई। सुनते ही पूरे घर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा हम जिस बात की शंका करते थे वही हुआ ना। अरे वो इतने बड़े पंडित हमारी पुत्री से विवाह क्यों करने लगेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हमारी बेइज्जती भी तो होगी अगर विवाह नहीं करेंगे। तो बोले राजपुत्री के साथ विवाह तय हुआ था, वो हम इसी बात से डर रहे थे कि कहीं वो ना कह दे। सबको पता चल गया है लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरी बड़ी इज्जत की बात है, लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर सची माता से स्पष्ट उत्तर लाने की बात कही। घटक महाशय उसी समय चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता के पास गए और राज पंडित सनातन मिश्र की पूरी चिंता की बात कह दी। ये सुनकर सची माता ने कहा तुम चिंता मत करो, निमाई मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है। आज वो पाठशाला से आवेगा तो मैं उसे पूछ लूंगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी आज्ञा को कभी टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर महाप्रभु चैतन्य देव घर आए तो माता ने इधर उधर की 2-4 बातें करते हुए बड़े प्रेम से कहा निमाई बेटा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। निमाई ने लजाते हुए कहा मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता को ये उत्तर सुनकर बड़ा संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य द्वारा सनातन मिश्र के यहाँ विवाह की तैयारी पक्की ऐसी खबर भिजवा दी चैतन्य महाप्रभु ने। इस खबर के पाते सनातन मिश्र के घर में फिर दुगना आनंद छा गया
और धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयां तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन मिश्र तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई पंडित हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत भाव किया, स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, निमाई पंडित, सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये बात कहाँ तक सच है? और सुना है अब की राज पंडित की पुत्री आपने पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे वो सत्य ही है। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसी की हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना ये है कि आपकी तरफ से जितना विवाह का खर्चा होगा उसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। देखो, जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। महाप्रभु सर्वलोक महेश्वर भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन प्रगटे तो निर्धन घर में। अब देखो, ब्याह की जरूरत है तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। वहां के जमींदार बुद्धिमंत खां अपने आप आ गए और कहा, विवाह की जिम्मेवारी आपकी तरफ की हम लेते हैं, और लड़की तरफ की तो राज पंडित हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आप खर्चा करेंगे ऐसा नहीं, अकेले अकेले आपको आनंद नहीं उठाने देंगे। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अरे, बहुत बड़े निमाई पंडित का विवाह हो रहा है और राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही बात खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे, आप जितना भी चाहें खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों महाधनियों ने उठा लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए, फिर भी उन्हें बहुत सा काम करना बकाया था। विद्यार्थियों की सहायता से सब विवाह की तैयारियां करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण किया गया। विद्वान मंडली में ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने, नाचने का, आतिशबाजी का, फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों और अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे, दोनों ओर चवर ढुराए जा रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुंचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोधूली के शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह की सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़े ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। देखो, पहले ये था माता पिता या घर के बड़े बूढ़े ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया, तब वधू को देख पाता था लड़का। अब आजकल ये जो सब गंदी बातें चली हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बहुत हानिकारक है ये गृहस्थी में। जो चंचल लड़कियां हैं, कई कई लड़कों से प्रेम करती हैं, वो भला एक पति के पास कैसे ठहर पाएंगी? जो चंचल लड़के हैं, कई कई लड़कियों के साथ ऐसे गलत आचरण करते हो, भला एक पत्नी के साथ कैसे ठहर पाएंगे? अगर एक पत्नी व्रत नहीं है, एक पातिव्रत नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम ही क्या, हो तो व्यभिचार का घर है। ऐसी जगह संतानें वर्ण संकर होती है, पितरों को श्राद्ध आदि नहीं मिलता है, पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कैसी परिपाटी थी, बूढ़ी बूढ़ी माई भी इतना घूंघट रखती। धर्म, मर्यादा, इज्जत, पवित्रता, अब वो तो सब खूंटी पे टंगी रह गई।
आज का जो वातावरण है इन सब बातों को मजाक मानेगा। विष्णु प्रिया जी ने अपने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। निमाई ने उन्हें अपने बाएं भाग में बिठा करके पूर्ण ब्याह की सब सामग्री, जितनी भेंट पूजा सब उनके पिता ने दी। साथ लेकर विद्यार्थियों के साथ ब्याह संपूर्ण होकर के जाने को तैयार हुए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की, खूब भेंट बरातियों को दी और विष्णु प्रिया जी के साथ चढ़ करके निमाई पालकी में विवाह करके घर आए। महाप्रभु चैतन्य देव का विवाह श्री विष्णु प्रिया जी से संपन्न हुआ। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए सची माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र वधू के रूप में अपने घर आई देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते ही चौखट में विष्णु प्रिया जी की अंगुली पिचक गई और उससे रक्त धारा बहने लगी। मैया का हृदय बड़ा दुखी हो गया कि अभी नवीन वधू और प्रवेश करते ही ये तो भारी अपशकुन है। बहुत दुखी हुई, क्योंकि वैसे ही दुख में जीवन था। फिर थोड़े दिन में बात भूल गई, पर अपशकुन तो हो गया। पूरा जीवन रो रो करके माता को बिताना पड़ा, विष्णु प्रिया जी को बिताना पड़ा। महाप्रभु तो संन्यास लेकर के जगत उद्धार के लिए चले गए। विष्णु प्रिया को पा करके निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। अब जैसे जैसे महाप्रभु की अवस्था बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनके स्वभाव का परिवर्तन हो रहा था। बड़ा गंभीर स्वभाव, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन परायण, हृदय का एकदम परिवर्तन। विवाह होने के बाद सारी चंचलता न जाने कहाँ खो गई। आप एकदम भगवान के ध्यान में गंभीर मुद्रा में बैठे रहते और शरीर में भी भावावेश आने लगे। महाप्रभु के शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ता है और भगवान का चिंतन करता, वैसे वैसे उसके शरीर में दिव्यता आने लगती है। वो प्रकृति से ऊंचे उठ जाता है। उसका पांच भौतिक शरीर फिर अधिक काल टिकता नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जवानी अवस्था में, कम अवस्था में शरीर छोड़कर पधार गए, क्योंकि जब भगवद आवेश आता है तो इस शरीर सह नहीं पाता, पंचभूतों से बना हुआ, और कोई न कोई भयानक रोग बन जाता है या कोई भयानक परिस्थिति बन जाती है और उनका शरीर छूट जाता है। ये महापुरुषों में होता है। तुम लोग मत डरो हाँ कि हमारा शरीर छूट जाएगा। इस कोटि के महापुरुष नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। नहीं, लोग सुनकर के कहते ना कि भक्ति करे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तुम उस कोटि के भक्त नहीं हो। जिस कोटि के हो, खूब खाओ पियो, थोड़ा नाम जप कर लो, कीर्तन कर लो, जी ले, बस ऐसे है। इस कोटि के भक्त थोड़ी कि भावावेश आ गया और शरीर छूट जाएगा। वो कई प्रश्न करते हैं, इसलिए हम बताते जाते हैं बीच बीच में कि तुम उस कोटि के नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शरीर को तो ममता से पकड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आने वाले नहीं। भावुक ज्ञानी और प्रेमी महात्मा कम अवस्था में शरीर छोड़कर जाते हुए देखे गए। भगवान शंकराचार्य जी बहुत कम अवस्था में, चैतन्य देव महाप्रभु जिनका चरित्र सुन रहे हैं, ज्ञानेश्वर, स्वामी राम तीर्थ, जगत बंधु, ये बड़े बड़े महापुरुष अल्प अवस्था में शरीर को छोड़ करके चले गए। कारण कि पंचभूतों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके भावावेश को सह सके, तो फिर शरीर किसी न किसी बहाने अस्वस्थ हो जाता है और शरीर छूट जाता है। हाँ, कोई कोई महापुरुष अपने संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की जिसे भगवान ने सेवा दी है, वो अपने शरीर को बनाए रखते हैं। फिर भी उनमें भावुकता की अपेक्षा ज्ञानांश की अधिकता होती है। जिनके शरीर बचे रहते हैं, ज्ञान अधिक होता है और वो अपने संकल्प से भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए शरीर को बनाए रखते हैं। इसलिए सभा को उपदेश आदि देने की उनमें क्षमता बनी रहती है। जब भावुकता की चरम सीमा पहुंचती है तो संकल्प करने का होश ही नहीं रहता और शरीर असमर्थ हो जाता है। फिर वो झेल नहीं पाता, प्रेम को झेल पावे शरीर ऐसा नहीं। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता का उदय होता है तो निर्बल शरीर उसको सहन नहीं कर सकता। किसी किसी का शरीर तो उसी वेग में शांत हो जाता है। बहुत से उसे सहन तो कर लेते हैं, किंतु भारी रोगों से युक्त हो जाता है शरीर, असाध्य रोगों से। असाध्य रोग ही प्रेम को रोक सकता है, असाध्य रोग ही प्रेम के वेग को सह सकता है, नहीं दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। जिनसे भगवान इस जगत में कुछ मंगल कराना चाहते हैं, वे उस वेग को पूर्ण रीति से आने ही नहीं देते
अगर आ भी गया तो सहन करने की सामर्थ्य दे देते हैं, किंतु उनके शरीरों पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए प्रायः भावुक शरीरों में अतिसार, वायु रोग, ये बड़े भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं। तुम्हारे नहीं होंगे, हाँ कि अब हम भजन करेंगे तो भयंकर रोग हो जाएंगे तो भजने छोड़ दे, ये उनकी बात है जो भावावेश में रहते हैं। बड़े असाध्य रोगों का सामना उनके शरीरों को करना पड़ता है। संसारी लोगों को रोग, ये रोग नहीं होते और सब होते। ये तो बात होती कि इतना प्रेम का वेग होता है कि किडनी, लीवर, हृदय सबकी सामर्थ्य हाथ उठा देते हैं, सब उस प्रेम को झेलने की सामर्थ्य नहीं रहती, तभी अल्प अवस्था में शरीर छूट जाता है। और भगवान जिससे मंगल कराना चाहते हैं जितने समय तक, उतने समय तक उनका शरीर रहता है। संसारी लोग तो प्रायः 40-50 वर्ष की अवस्था के बाद शरीर उनका रोगी होता है, लेकिन भावुक के हृदयों में ये उद्वेग के रूप में रोग जागृत हो जाता है। ये साधारण रोग नहीं है, ये प्रेम रोग को सहने के लिए दिया जाता है। जैसे हमने बताया एक बार सत्संग में कि एक शीशा है, उसे अगर आप एक कंकड़ मारो टूट जाता है, लेकिन उसे गरम ठंडा, गरम ठंडा, ठंडा गरम ऐसे प्रक्रिया की जाती है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो भी नहीं टूटेगा। ऐसे ही दुख सुख विपत्ति, दुख सुख विपत्ति भगवान दे देकर अपने भक्त को इतना मजबूत कर देते हैं कि भारी से भारी विपत्ति में भी वो चलायमान नहीं होता। किसी को वायु रोग हो जाता है, किसी को मस्तिष्क रोग हो जाता है, किसी को उन्माद रोग हो जाता है। ये जरूर हो जाते हैं प्रेमियों को, हमने देखा है, पूरा शरीर कांपता रहता है। वायु रोग हो गया, उन्माद, बोलते रहते हैं बेमतलब, क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई तुकतान नहीं है, उन्माद अवस्था। प्रेम रोग में ये वायु रोग, अतिसार, उन्माद, मस्तिष्क की शासन वृत्ति क्षीण हो जाना, क्या बोलना है क्या नहीं कहना है कुछ नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है। यहाँ तक कि लोग फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए उपचार करने लगते हैं। सालों अतिसार भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे, फिर उन्होंने भावावेश में शरीर छोड़ा। तो ये जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है तो एक अलग चीज होती है, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है प्रेमोन्माद। प्रायः वायु रोग से तो ग्रसित हो ही जाते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं उनके शरीर में वायु रोग तो हो ही जाता है। हमने देखा है, बहुत से ऐसे प्रेमी जनों को देखा है जिनका शरीर कांपता रहता है, कंपायमान होता रहता है वायु रोग के द्वारा। किंतु शरीर ठीक उसी का सकता है जिसे भगवान ने सेवा दी है संसार का कल्याण करने की, नहीं तो प्रेम के झटके में ये पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बोलने के लिए मना किया, वो खूब सत्संग करते हैं। ये जब भावावेश आता है तो कोई न कोई असाध्य रोग उसको सपोर्ट करके रोकता है, तभी तो प्रेमियों की जय जयकार होती है। कोई साधारण जीव प्रेमी थोड़ी हो सकता है कि भोगी जीव कोई प्रेमी हो जाए। कोई योगी जो निरंतर भगवान के चिंतन में, वो इस भावावेश प्रेम को प्राप्त होता है। अब निमाई पंडित का भी गाढ़ चिंतन भगवान का, जहां बैठे तो डूब गए, और परम भावुक स्वभाव के थे। इनका शरीर तो बलवान था, तो चाहे जितना बलवान शरीर हो, प्रेम सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इनका भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में एकदम शरीर की स्थिति को ही भूल गए, देह सुधि भूल करके महाभाव में स्थित। इनके जीवन में एक से एक दिव्य भाव प्रकट हुए, इनकी सूरत बदल जाती, इनके शरीर की चेष्टाएं बदल जाती। ऐसी अलौकिक स्थिति प्रायः बड़े महापुरुषों में देखी गई, जैसी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखी गई। अब वो निरंतर भावावेश में आकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसी अपनी धुन में मस्त हो जाते कि किसी के रोकने की, बात करने की कोई इनको स्मृति न रहती। और ये बावरापन चढ़ा कि जो वस्तु हाथ में मिल जाए उसी को नष्ट कर दे। एक उन्माद अवस्था। विष्णु प्रिया जी से ब्याह होते ही कहीं पानी को देखा तो पानी उलीच रहे, अन्न देखा तो सब अन्न फैला दिया, वस्त्र देखा तो वस्त्र चीर फाड़ के फेंक दिया। माता आसपास के लोगों को बुलाकर पकड़ाती कि क्या हो गया निमाई को, अभी विवाह हुआ है तो 4 दिन सुख के व्यतीत होते, पर वहां परम सुख की वर्षा करने वाले हैं, तो सांसारिक सुखों का क्या। महाप्रभु को उन्माद चढ़ गया, भावावेश। बाल्टी में पानी तो सब पानी उलीच करके, घर का अन्न सब फेंक देना, सब कपड़े फाड़ देना, और लोगों को बुलाती और कहती इनको पकड़ो, किंतु जो इनकी ओर जाता उसे मारते, मारने के लिए दौड़ते, वो भागता।
किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर कई लोगों ने जैसे तैसे पकड़ करके इनको सैया पे सुलाया। चारों ओर विद्यार्थी स्नेहीगण सैया को घेर कर बैठे। अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं, पागलों की भांति। फिर स्पष्ट बोलने लगे, देखो मैं साक्षात विष्णु हूँ, हमारी पूजा करो और तुम सब लोग आज से श्री कृष्ण कीर्तन करो। कृष्ण 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 कृष्ण। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं नश्वर है, नाशवान है। इस प्रकार महाप्रभु उन्माद में बोलने लगे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भैया ये तो बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है इनके ऊपर, गांव के लोग हैं, भूत चढ़ गया है तो भूत व्याधि है। कोई कहता नहीं नहीं मुझे पहचान है, ये डाकिनी का प्रकोप है, डाकिनी शाकिनी इनका प्रकोप है। कोई कहता नहीं नहीं भाई बकवास बंद करो, हम तो कहते हैं ये बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। जिसके मन में जो आया सब सची माता सबके बातें सुनती चुपचाप। और विष्णु प्रिया जी तो दूर खड़ी हुई महाप्रभु की भाव दशा को देख रही है। अभी अभी ब्याह हुआ है और महाप्रभु का उन्माद अवस्था। कोई कहता रहे इनके दिमाग की गर्मी बढ़ गई है। वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि वायु रोग है। सब अपने, कोई कहता भूत है, कोई कहता डाकनी, कोई कहता दिमाग खराब हो गया, कोई कहता दिमाग की गर्मी चढ़ गई दिमाग में, कोई वैद्य कहता वायु रोग हो गया है। महाप्रभु वैसी उन्माद अवस्था में उनको लोग सैया पर पड़ाए हुए थे। बुद्धिमंत खां मुकुंद संजय दोनों धनियों ने जब सुना तो बड़े बड़े वैद्य लेकर के दौड़े दौड़े आए। ये बड़े धनिक थे, नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां साथ लाए। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल और भी बहुत सी दिव्य औषधियां महाप्रभु के लगाई गई। भांति भांति के उपचार किए गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक ही धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब स्वस्थ हुए तब देखकर सब प्रेमियों को, विद्यार्थियों को, सची माता को, सबको सुख मिला। अब ये फिर धीरे धीरे अपनी पाठशाला में जाकर अध्ययन कराने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब ये पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे, इनमें बहुत गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि निमाई स्वस्थ हो गए। अरे भाई ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इस तरह बिता देना ठीक नहीं है। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते जो ऐसे ब्राह्मण लोग इनको शिक्षा देते। वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। निमाई पंडित तुलसी दल आदि से भगवान की अर्चना वंदना करना, संध्या पूजा करके पढ़ाने के लिए जाते। सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। मस्तक पर तिलक होना चाहिए, बिना तिलक के जितना भी पूजा भजन साधन होता है वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए चाहे रज का तिलक हो, चाहे चंदन का तिलक हो, मस्तक पर आचार्य परंपरा का तिलक होना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो रज लेके ऐसे लगा लो, पर मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। जो तिलक नहीं लगाता उसको बुलाते और कहते आज तिलक क्यों नहीं लगाया। फिर सबको सुना के कहते जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता उसका संध्या वंदन भजन साधन सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आज के बाद कोई तिलकहीन ना रहे, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव कहते। और पहले जाकर संध्या वंदन करके तिलक धारण करके तब हमारी पाठशाला में आओ। फिर समझाने लगते देखो भाई भगवान का भजन ही सब कुछ श्रेष्ठ है। जितना भी संसार में तुम श्रेष्ठ देख रहे हो ये सब नाशवान है। सत्य है भगवान का भजन। इसलिए कम से कम प्रातः काल संध्या के समय और सायंकाल संध्या के समय बैठ करके संध्या तर्पण आदि करे, भगवान का भजन करे, मस्तक पर तिलक धारण करे। महाप्रभु का उपदेश विद्यार्थियों पर बहुत पड़ा। ये भाव में भर करके भक्ति भागीरथी गंगा जी के समीप जाते और सब विद्यार्थियों के साथ स्नान करते हुए अब कृष्ण कीर्तन करते। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय हो गया। भक्ति भागीरथी अब नवद्वीप में बढ़ने वाली है, क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव परिवर्तन हो गया। जहाँ चंचल स्वभाव था वहाँ गंभीर स्वभाव, जहाँ विद्वता थी वहाँ कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण प्रीति। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण है कर्म। निष्काम और सकाम भेद से कर्म दो प्रकार का है। सकाम कर्म से भोग प्राप्त होते हैं जो
बहुत अच्छे कर्म करने वाले सकाम है वो भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक बस यहीं तक जाते हैं। और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो हृदय प्रधान साधक है उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। फिर महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न होने से भगवान के गुणों में प्रीति होती है। भगवान के गुणों में प्रीति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है। भक्ति ही पराकाष्ठा है, जीवन की परम गति है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई उसका जीवन धन्य हो गया। जो मस्तिष्क प्रधान लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं और जो कर्मठ प्रधान होते हैं वो कर्म योग मार्ग के। ये 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जो हृदय प्रधान वो भक्ति योग, जो मस्तिष्क प्रधान बुद्धि प्रधान वो ज्ञान योग और जो कर्म प्रधान वो कर्म योग। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त या जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से ही मुक्त होते हैं क्योंकि वो आते ही है केवल संसार का कल्याण करने के लिए। जैसे श्री सुखदेव जी, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कोई साधक थोड़ी, ये तो सिद्ध महापुरुष हैं। नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए। इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। आरंभ से ही वैराग्य तथा इनमें भक्ति विद्यमान थी। ये सिद्ध महापुरुष हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये आरंभ से ही परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न स्वेच्छा पूर्वक विचरण करना, जैसे नारद आदि सदा हरि गुणगान करना, लोगों को पावन बनाते फिरना, अतएव इनके लिए आरंभ से ही कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। प्रश्न उठता है कि भक्ति और मुक्ति में कौन श्रेष्ठ है? भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है या मोक्ष श्रेष्ठ है? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि दोनों श्रेष्ठ है। भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ और ज्ञानी के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी मोक्ष मिलता है, भक्ति से भी मोक्ष मिलता है। ज्ञानी जो है वो आत्म प्रेमी होता है, भक्त जो है वो कृष्ण प्रेमी होता है, राम प्रेमी होता है। दोनों में स्थिति सनातन है। सदा से प्राणियों की ये 2 परम स्थिति सुनी गई है। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं 2 स्थितियों का वर्णन किया है। तस्य तदेव मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नः। जिसका मन जहां लग गया उसके लिए वही मधुर है। अगर वो मस्तिष्क प्रधान है तो ज्ञान मार्ग में जाएगा, हृदय प्रधान है तो भक्ति मार्ग में जाएगा, कर्मठी स्वभाव कर्म करने का स्वभाव है तो कर्म मार्ग में जाएगा। बहुधा भक्तों को कहते सुना गया कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति को हम ठुकरा देते हैं। पर उनको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ऊंची स्थिति है। मोक्ष जानते हो किसे कहते हो? तो ठुकरा किसे देते हो? 100 रुपया तो ठुकरा नहीं सकते, मोक्ष ठुकरा दे। मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु है। जब मोक्ष प्राप्त, जैसे श्री प्रबोधानंद महाराज, जैसे मधुसूदन सरस्वती, जैसे श्री सुखदेव जी, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष है। ये ठुकरा दिए मोक्ष को और श्री कृष्ण प्रेम में। अपने लोग जैसे कहते हम तो मोक्ष ठुकराते, तो है कहा तुम्हारे मोक्ष? तुम मुक्ते कहाँ हो? अभी तो बंधे हुए विषयों में मिले नहीं तो मोक्ष ठुकरा क्या दे? तो ये वैसे ही बात हुई कि हम तो मोक्ष को ठुकरा देते हैं। वैसे ही जैसे जेब में 5 रुपया नहीं, वो कहते हम तो करोड़ों को लात मारते हैं, है ही नहीं तो मारोगे क्या? जब मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाए फिर मोक्ष ना चाह कर भगवान का प्रेम प्राप्त करे, उसे भक्त कहते हैं। भगवान के मार्ग में ये 2 ही प्रधान मार्ग माने गए हैं, एक मस्तिष्क प्रधान ज्ञान मार्ग और एक हृदय प्रधान भक्ति मार्ग। ज्ञानी भी भगवान की आत्मा है और भक्त भी भगवान की आत्मा है। दोनों संसार के त्यागी हैं, दोनों सत्य के अनुरागी हैं, इसलिए इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। महाप्रभु चैतन्य देव का जीवन भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप उदय हुआ। उसमें पक्षपात का लेश नहीं और दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहां तो शुद्ध प्रेम है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ना चाहो त्यों ही त्यों अधिकाधिक प्रेम करो, यही शिक्षा उसमें प्रोत रूप से भरी पड़ी है। उनका नाम लेकर आज जो बातें कही जाती हैं वे चैतन्य देव की कभी हो ही नहीं सकती, जिनमें किसी आचार्य की निंदा हो, किसी भक्त की निंदा हो, कभी नहीं हो सकती। इसका साक्षी महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम में जीवन है।
सांप्रदायिक विचार तो पीछे के संकुचित बुद्धि वाले लोगों के मस्तिष्क से निकले हैं। अपनी चीज का नाम कोई चाहे जो रख ले, कोई रोकने वाला थोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन तो परम प्रेम में सभी को आश्रय देने वाला परम महान है। उसमें भला सांप्रदायिक संकुचित भावों का क्या काम। इनके हृदय में प्राणी मात्र के भावों का आदर था। अब निमाई पंडित का विवाह हो गया है। विष्णुप्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। विष्णुप्रिया जी का बड़ा स्वभाव हंसमुख है, वे सुशीला है, गृह कार्यों में चतुर है और अत्यंत ही पतिपरायणा है। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। ये सब होते हुए भी निमाई का चित्त उदास रहने लगा। न विष्णुप्रिया जी से बात, न माता जी से बात, न किसी से बात। यहाँ से प्रारंभ होती है विशेष जीवन की लीला। पता नहीं अब उनकी वो चपलता कहाँ चली गई, मुस्कुराहट कहाँ चली गई। हर समय उदास रहने, घंटों एकांत में बैठे आंसू बहा रहे हैं। पता नहीं क्या चिंतन करते हैं कि रो रहे हैं बैठे हुए। कोई संसारिक पुरुष से मिलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, अब कुछ अच्छा नहीं। यही नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 बातें भजनानंदी को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, बहुत प्रपंच की बातें अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु एकांत में घंटों बैठे रहते और भगवान का चिंतन करके रोते रहते। अब सभी को चिंता होने लगी, विष्णु प्रिया जी को भी, सची माता को भी, विद्यार्थियों को भी, क्योंकि किसी से बात न करना, उदास बैठे रहना। जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कि चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। ऐसी दशा में लोग समझ नहीं पाते, गलत समझने लगते कि इनको कोई रोग हो गया है, इनको कोई डिप्रेशन हो गया है या क्या है। वो एक हृदय में खालीपन, कब मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, और वो रो रहा है तो बाहरी लोग कैसे जाने। बस यही लगता है कि तीर्थों में चला जाए, विरक्त महात्माओं का, जो भगवान के प्रेमी संत जन है, उनका संग किया जाए, उनका सत्संग सुने, उनके मुख से हरि चर्चा सुने। अब निमाई ने भी प्रकट किया कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहाँ के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृ श्राद्ध को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। स्मृतियों में पितृ कर्मों से भी देव कर्मों की अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृ कर्म बड़ा मुख्य बताया गया है। पितृ कर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं। दूसरे प्रांतों से बहुत संख्या से यात्री आते हैं गया जी श्राद्ध करने के लिए। बंगाल में तो इसका बहुत प्रचार प्रसार है। अब निमाई पंडित ने भी अन्य पंडितों के साथ विचार किया कि चलो गया जी चला जाए। गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध करने का विचार आया, किंतु ये सकाम भावना से नहीं, अपनी एकांतिक वृत्ति को और बढ़ाने के लिए कि किसी से मिलना जुलना नहीं, परम धाम है, श्रद्धा पूर्वक जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन गया धाम में और अपने पिता को श्राद्ध देना। ये केवल अपने भाव के लिए, कोई सकाम भाव से नहीं। महाप्रभु ने सब ब्राह्मणों के साथ, जो विद्यार्थी भी थे, कुछ अध्यापक भी थे, जो साथ में तैयार हुए, तो महाप्रभु गया धाम की यात्रा करते हैं। तो आगे का प्रसंग है तो वो आगे फिर वर्णन करेंगे, नहीं तो अगर चले थोड़ा तो बीच में रोकना पड़ेगा। इसलिए गया धाम की यात्रा की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।